आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति दें। 20 बच्चों की जान लेने वाला कोल्ड ड्रिंक जो सिरप था ना, कोल्फिक्स, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस जानलेवा कप सिरप का उत्पादन चेन्नई में होता था। अब पुलिस वहाँ पर जाकर जांच करेगी। ठीक है, जो भी होगा ना, अब सब कार्रवाई तो होना ही है। अब यहाँ पर हमारे देश की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। भाजपा और संघ बिल्कुल घुटने पर है। जो सुप्रीम कोर्ट में हादसा हुआ ना जूता संस्कृति का, उससे तो भाजपा और संघ की स्थिति और दयनीय हो गई है। अब तो जनता खुल के मैदान में है, जनता सड़कों पर उतर गई है और उतर रही है। अब तो हर जगह विरोध हो रहा है। और यहाँ पर ये मोदी गैंग और गुजराती गैंग और ये संघ पर खूब आरोप लग रहे हैं। आखिरकार हुआ क्या, क्यों ऐसा षड्यंत्र रचा गया? हम जानते हैं कि षड्यंत्र क्यों रचा गया। ये हिंसक गृह युद्ध करवाने की योजना थी गुजराती गैंग की और संघ की, किंतु वो उल्टी पड़ गई। जो जूता संस्कृति को सुप्रीम कोर्ट में लाद कर और प्रदर्शन कर इस गुजराती गैंग ने, संघ ने अपने पैरों पर कोलाड़ी मार ली है। यह हम जानते हैं। और क्या इसका पीछे एक मकसद क्या था? हमने आपको कल भी एपिसोड में बताया था और ये भी बताया था कि ये गुजराती और ये संघी चेहरे भारत के संविधान के दुश्मन है, भारत के संविधान के हत्यारे हैं। ये भारतीय संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और इन्होंने अपना एक मनुवादी संविधान बनवाया। वो बन चुका है और उसको कुछ साधु संतों ने बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इसमें मनुवाद और वेदों का ने इनका सबका शरीक किया और ये भारत का मनुवादी संविधान तैयार कर रहा है, जो हम 3 फरवरी 2026 को वसंत पंचमी के दिन प्रस्तुत करेंगे, सार्वजनिक करेंगे और भारत सरकार को देंगे कि आप ये संविधान लागू कीजिए। तो ये संविधान के हत्यारे हैं ना, अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं। तो देश के दुश्मन है, देश के हत्यारे, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया अपनी राजनीति के लिए। अब जिस वकील ने जो ये नाटक किया ना, उसमें भी कितना घमंड है। वो देखिए, वो कहता है कि भगवान से मैं रोजाना, मुझे भगवान चेतना देते थे, जगाते थे कि उठ और ये कुछ ऐसा काम कर, सनातन धर्म की रक्षा कर। अरे सनातन धर्म क्या, जरा ये तो जान लो। जो हमारे ये गुजराती गैंग और ये संघ, जरा ये तो जान ले कि आखिरकार सनातन धर्म है क्या। और जो इन्होंने एक अपना नया हिंदू धर्म बनाया है ना, ये उसके लिए काम करते हैं। ये कोकनी गैंग का हिंदू धर्म लादना चाहते हैं और इनका हिंदू धर्म है ना, कुछ भी नहीं है। ये देश को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए और 147 करोड़ जनता को अपना गुलाम बनाने के लिए उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की भावना फैलाई है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सनातन धर्म के हत्यारे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अरे धर्म क्या, इनको धर्म की परिभाषा याद नहीं है, धर्म कैसा होता है ये याद नहीं है। ये जरा जो डॉक्टर मोहन भागवत स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, जरा वही सोच ले। अरे स्वामी विवेकानंद जी ने तो धर्म की सच्ची परिभाषा कर दी थी, बता दी थी तुम ठीक उसके विपरीत काम करो। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यही कहा था ना कि सुसंस्कृति और सुसंस्कारी धर्म होते हैं और वे ही धारण योग्य होते हैं। यह है सच्चा धर्म। किंतु आप तो अपना ये कोकनी धर्म, हिंसावादी धर्म अपना लो। जरा संघ अपना हिंसा का रिकॉर्ड तो देख ले कि कितनी हत्याएं हुई, कितनी हत्याएं उस गैंग ने करवाई, गुजराती गैंग ने। गोधरा में कितनी हत्याएं हुई, हिरेन पंड्या की कितनी हत्या करवाई, जस्टिस लोया की हत्या किसने करवाई।
और सबसे बड़ी बात तो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने करवाई, इस पर भी संत जरा स्पष्टीकरण दे। यहाँ पर क्यों सनातन धर्म इनका सनातन गायब हो जाता है? ये तो स्वार्थी हैं, बहुत बड़े स्वार्थी हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए और सत्ता का सुख चाहिए, सत्ता की सारी सुविधाएं लेना चाहिए। इनके पास में जो खरबों की चल अचल संपत्ति आ गई, वो कहाँ से आ गई? अब इसकी भी जांच होना जरूरी है। मगर जांच कौन करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, किंतु अब जनता इनके खातों को ऑडिट करेगी। हमें भी पता है कि किस प्रकार ये जो संगी चेहरे हैं ना, किस प्रकार धनखोरी करते हैं, ये सत्ता पे किस तरह से काबिज हैं, ये किस तरीके से धोखाधड़ी करके भारत की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरा मनोवाद थोपना चाहते हैं और मनोवादी संस्कृति और संविधान चाहते हैं, जो कभी अब संभव नहीं होगा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये नाजी कोकनी गैंग का जो हिंदूवादी है ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो ये जिसने सुप्रीम कोर्ट में जूता संतुलन दिया है ना, वो तो कहते हैं कि भगवान रोजाना मिलते थे। अरे भगवान कहाँ मिलते थे तुम्हें? और ये भगवान नहीं करवाया, भगवान कभी कुकर्म नहीं करवाते हैं। वो तो हमेशा सन्मार्ग देते हैं, सत्य का दीप प्रज्वलित करते हैं, प्राणी मात्र में सद्भावना व्यक्त करते हैं, उनके कल्याण की बात